नमस्कार दोस्तों। किराना दुकान में नुकसान से कैसे बचे। मैं राहुल तोमर राहुल की दुकान किराना बिजनेस चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में किराना दुकान पर जो हमारा किराना दुकानदार भाइयों का नुकसान होता है उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में कुछ सुझाव इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं। आप छोटे दुकानदार हो, नए दुकानदार हो, बड़े दुकानदार हो या पुराने दुकानदार हो, चूहों से नुकसान हर किसी को होता है। आप भी मेरी तरह ये बात मानेंगे। कोई दुकानदार ऐसा नहीं है जिसके यहाँ पर चूहों ने कम या ज़्यादा नुकसान ना किया हो और ना करते हो। तो अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि रिफाइंड हो गया या इसी तरह के पैकेट बंद मैगी हो गई या कोई भी और आइटम ले लीजिए जो पैकेट बंद है, यहाँ तक कि नमक और सर्फ जैसे जो पैकेट होते हैं इनमें भी चूहे दांत मार देते हैं और इन पैकेट को जहाँ पर दांत मारते हैं वहाँ से कुरेद कर फाड़ देते हैं। आपको इस तरह के जो आइटम होते हैं जैसे कि रिफाइंड हो गया या यहाँ तक कि जो सरसों तेल की बोतल होती हैं, कुछ दुकानों में तो उनमें भी चूहे छेद कर देते हैं और भारी नुकसान कर देते हैं। इस तरह के प्रोडक्ट को या तो आप पेटी बनवा लीजिए लकड़ी की या फिर आप प्लास्टिक के जो ड्रम आते हैं उनमें रख दीजिए। अगर आपकी दुकान छोटी है और आप अपनी जो फर्नीचर होते हैं उसमें शीशे लगाकर आप अपनी दुकान में इस तरह के आइटम को नहीं बचा सकते, तो आपको इस तरह का जुगाड़ करना होगा ताकि इस तरह के नुकसान से आप चूहों से बच सकें। और अगर दुकान में चूहे ज़्यादा है तो अगर आप रैट किल का इस्तेमाल नहीं करते, आप जैन धर्म को मानते हैं या फिर आप जो है जीव हत्या में विश्वास नहीं करते, तो अपनी दुकान में पिंजरा लगा लीजिए। इससे आप चूहों को पकड़ सकते हैं और कुछ नुकसान से बचा जा सकता है। हालांकि 100% इसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा, आप देख लीजिए आपकी दुकान में सामान बिकने की कैपेसिटी कितनी है, कितने ग्राहक आपसे रोज़ाना कितना सामान खरीदते हैं। ये हिसाब लगाकर आप अपनी दुकान में सामान लाइए, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो जल्दी एक्सपायर हो जाता है, जैसे दूध, ब्रेड और सूजी, मैदा, खुले हुए मसाले और इस तरह के जितने भी खुले आइटम आपकी दुकान में होते हैं ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और अगर आप ऑफ़र के चक्कर में कोई आइटम ऐसा ले आते हैं जो आप अपनी दुकान की कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा ख़रीद लाए हैं, ऐसा सामान आपकी कैपेसिटी में कम बिकेगा, क्योंकि आपकी दुकान की बिकने की जो मात्रा है आपने उससे कहीं ज़्यादा सामान ऑफ़र के चक्कर में ले लिया है। तो इस तरह का सामान एक्सपायर हो जाता है, इसलिए ध्यान से सामान खरीदिए। दुकान में ऐसे सामानों को नोट कीजिए जो 6 महीने या साल भर से आपकी दुकान में पड़े हैं, एक्सपायर होने वाले हैं, एक्सपायरी डेट नज़दीक है। इस तरह के सामानों को रेट टू रेट बेच दीजिए। हो सके तो थोड़े बहुत नुकसान में भी बेच दीजिए, क्योंकि एक्सपायर होने के बाद आपका सारा पैसा बर्बाद चला जाएगा। और अगर आप इन्हें रेट टू रेट बेचते हैं या थोड़े नुकसान में भी बेचते हैं तो उस पैसे से जो सामान आएगा आप उससे इन सामानों की भरपाई कर लेंगे, अपना प्रॉफिट नए सामानों से कमा लेंगे। किराना दुकानदार भाइयों को एक तरह का नुकसान और होता है। नए सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटर आपकी दुकान पर आते हैं। मान लीजिए आप नूडल्स बेचते हैं और आप मैगी नूडल्स बेच रहे हैं, तो आपके पास नई कंपनी का माल लेकर कुछ सेल्समैन या डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे और आपको कहेंगे कि अगर आप इस सामान की आप हमारा नूडल्स लेते हैं तो आपको मैगी के मुकाबले सस्ता पड़ेगा, और अगर आप 2 पेटी लेते हैं आपको और इतना सस्ता पड़ जाएगा, 3 पेटी लेते हैं तो इसके साथ ये आइटम फ्री मिल जाएगा। और आप देखते हैं कि आपकी दुकान पर मैगी तो बिकती रहती है, चलो इन नूडल्स को भी बेच दूंगा, और आप अपनी कैपेसिटी से काफ़ी ज़्यादा लोकल माल उठा लेते हैं। ब्रांडेड तो बिकता है लेकिन लोकल माल की उतनी डिमांड नहीं होती। तो आप लोकल माल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं और वो लोकल माल ले लेते हैं जिसकी डिमांड कम होती है, सप्लाई कम होती है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को लेकर आप नुकसान में जा सकते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखें। और एक बड़ा नुकसान और होता है जिसे कहते हैं उधार का नुकसान। ये तो किराना दुकानदारों के लिए सबसे बड़ा नुकसान है, जिससे हर किराना दुकानदार उबर नहीं पाता। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उधार दिए बिना तो दुकान चलेगी ही नहीं, लेकिन उधार देने की एक लिमिट बनानी होगी ग्राहकों को, क्योंकि सब आपके आसपास के ग्राहक हैं, आप सभी लोगों को पहचानते हैं।
उनकी जो विश्वसनीयता है उसका आपको पता होता है। इसलिए ग्राहक को पहचानिए। ये मत सोचिए कि यार चल सामान दे देता हूँ, कुछ दिनों के बाद तो पैसा आ ही जाएगा, थोड़ा लेट लतीफ़ी तो करता है, उसके बाद ये पैसा दे देता है। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा सोचकर आप किसी ग्राहक को सामान दे दें और उसके बाद आपको उसके पीछे पीछे अपना पैसा निकालने के लिए चक्कर काटने पड़े और आपका उधार भी मर जाए। इसलिए सिर्फ उन्हीं लोगों को उधार दीजिए जो टाइम पर पैसा वापस दे देते हैं, क्योंकि आप प्रॉफिट के लिए बैठे हैं, नुकसान के लिए नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने जानकारी दी है, जो मेरा अनुभव है, आपके कुछ ना कुछ काम आया होगा, आपको भी इससे कोई लाभ हो सकता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।